हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। जैसा कि हमारा जो सेशन चल रहा है उसमें हम जितने भी क्लास 12th केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम बता रहे हैं। और कल हमारा पहला लेक्चर हुआ था, आज हमारा सेकेंड लेक्चर हो रहा है। तो उसमें आपको थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो हमारा ये क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनियस के नाम से है। वहाँ पर आप देख लीजिएगा। और सॉल्यूशन तो मैं यहाँ पर दे ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा कमेंट और करिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हमें ये पता चलेगा कि हाँ हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, देशवासी हैं हमारे, वो सब जो है हम कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ हमें समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं आ रही, या कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो सब चीज़ें हमें आप जब बताएंगे तो हमें थोड़ा से और अपने मोटिवेशन मिलेगा, और थोड़ा से और मेहनत हम आपके लिए करेंगे कि हाँ बच्चे हमारे जो मेहनत कर रहे हैं तो हम उससे भी ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है लगभग जो क्वेश्चन पीछे 2014 से आए हुए हैं वो सब हैं, और इन्हीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाता है। ये सारे स्टेट एग्जाम के लिए जरूर है। तो आगे की हम लोग की चर्चा करते, कल मैंने 6 तक बता दिए थे, आज ये 7वां नंबर का क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 225.6 ग्राम सल्फर को इतने 1000 ग्राम नेपथलीन में घोला गया। तो आपको कल मैंने बताया था जो इस छोटा होगा तो स्मॉल डब्ल्यू ही होगा, 25.6 ग्राम है। और जो बड़ा होगा वो कैपिटल डब्ल्यू होगा, 1000 ग्राम। और सल्फर की बात कर रहा है तो एम 32 हो जाएगा। के एफ यहाँ पर दे रहा है आपका 6.8 के एफ दे रहा है। और डेल्टा टी एफ का मान भी यहाँ पर दे रहा है 0.68 डिग्री सेल्सियस। तो आपको सल्फर का अणु भार निकालना, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू, यहाँ पर एक आई वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा 1/2 गुणांक का, वही आपका यहाँ पर लगेगा। तो के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन यहाँ हो जाएगा एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो डेल्टा टी एफ 0.68 बराबर आई, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो के एफ का मान 6.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू का मान 25.6 हो जाएगा। और 1000 तो मान लीजिए है ही, तब जाकर के यहाँ पर 32 हो जाएगा इंटू कैपिटल डब्ल्यू आपका 1000। इससे आप ये कैंसिल करोगे, जब कैंसिल करोगे तो आई इक्वल टू जो आएगा यहाँ पर ये हो जाएगा जाकर के आई आपका 0.68 इंटू 32 हो जाएगा अपॉन, और ये आपका जाकर के यहाँ पर हो जाएगा 6.8 इंटू 25.6 हो जाएगा। तो ये आपका 1/8 आएगा। तो 1/8 मतलब आई का मान 1 से कम है, तो इसका जो अणु भार निकलेगा, अणु भार 8 इंटू 32, क्योंकि 32 सल्फर का होता है तो 32 हो गया। तो करोगे 256 आपका इसका आ जाएगा। इसका मतलब आपका यहाँ पर IS8 अणु की बात कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8th नंबर का, कह रहा है कि एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाव बताना है यदि 20% द्रव्यमान जल, मतलब जल का 20% बताना है, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला कह रहा है C2H6O2, ठीक है। और इसमें 20% की बात कर रहा है, इसका मतलब 20%, तो स्मॉल डब्ल्यू आपका हो गया 20 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू हो गया आपका 80 ग्राम। मतलब कि ये आपका एथिलीन ग्लाइकोल है और ये आपका जल हो। दोनों का मोल निकालेंगे, जब इसका मोल निकालेंगे तो एन इक्वल टू हो जाएगा 20/62। इसका जब निकालेंगे एन तो 80/18। तो अब इसका निकालना केवल, तो आपको पता है जिसका निकालना होता था C2H6O2 उसका ही ऊपर मोल रखना होता था 20/62 और नीचे 20/62 प्लस 80/18। कैलकुलेट करोगे जो भी आएगा आंसर आएगा 0.0689 नंबर का।
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 72 ग्राम जल 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण को मिला दिया गया है तो दोनों को मोल प्रभाज। ठीक है, तो स्मॉल डब्लू जो दे रहा है किसका, यहाँ पर ऐसे करते हैं हम लोग, मान लेते हैं H2O और C2H5OH। इसका H2O का जो W दे रहा है वो दे रहा है आपका 72 और इसका जो W दे रहा है वो दे रहा है आपका 92। इनका दे रहा तो दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे। मोल प्रभाज की जब बात कर रहा है तो इसका मोल निकालने के 72/18 हो जाएगा। इसका जब निकालेंगे तो 92 आपका 46 हो जाएगा। 18 चौके 72 हो जाएगा, 42 गुना 96 हो जाएगा। तो अब दोनों का निकालना तो x H2O का जब निकालेंगे तो जिसका निकालना उसका ऊपर और दोनों का नीचे 4.4/6 हो जाएगा। काटोगे तो इसका आ जाएगा कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ जाएगा मीन्स 2/3 आ जाएगा। ऐसे x C2H5OH के जब निकालना है तो जिसका निकालना है मतलब कि 6 इस बार आपका 6 हो जाएगा। 6 से 6 कैसे हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए, 2 है, 2/6 करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 10वां नंबर कह रहे एक पदार्थ इतने लीटर घोला करके परासरण दाब इतना वायुमंडल के का मान निकाल, आर का मान निकाल। स्मॉल डब्लू दे रहा है आपका 4.5 ग्राम प्रति लीटर, इसका मतलब V का मान 1 लीटर आ जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर दे रहा 20 + 273 तो हो जाएगा आपका 293 आपका केल्विन बन जाएगा। वायुमंडल परासरण दाब मतलब कि P का मान दे रहा, कहीं कहीं आपको पाई भी लिखा मिलेगा, 3.2 वायुमंडल। तो आप फार्मूला सीधे सीधे लगा दीजिए, आपके पास होता है फार्मूला। और इसमें पदार्थ का जो अणु भार दे रहा है M वो आपका 342 दे रहा है। तो P = W/M × V और RT हो जाएगा। तो R = हो जाएगा क्योंकि R ही यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। तो R = हो जाएगा आपका P × M × V अपॉन स्मॉल w कैपिटल P। P आपका दे रहा 3.2, M आपका दे रहा है जा करके 342 V1, स्मॉल w 4.5 गुणे और T आपका दे रहा 293। और जब आप निकालोगे तो ध्यान दीजिएगा R है, R की वैल्यू आपको पता भी होती है। ज्यादातर आपको ऐसा मिलेगा जब आपको R की वैल्यू पता होगी और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ज्यादा उसमें ऑप्शन नहीं हो तो ध्यान दीजिए, निकालना नहीं, आपको ज्यादातर वही ऑप्शन में ही लिख देना है, तो ज्यादा प्रॉब्लम करने की आवश्यकता नहीं। तो देख लीजिए, अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो हमसे एक बार पूछ जरूर लीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये मान के चलिए कि जब तक हर डाउट आपके क्लियर नहीं होंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, तब तक जो है आप इन न्यूमेरिकल को अच्छा तो कर नहीं सकते। काम चलाओ तो अलग बात है कि बिना पढ़े भी कर सकते हैं, लेकिन जब बेटर आपको 101% आपको लगे कि नहीं सॉल्व हमारे जो सॉल्व किया वो आंसर ही सही है, क्योंकि वहाँ आंसर आपको पता नहीं चलेगा क्या है आंसर। पहली बात तो अगर इन क्वेश्चन को रट लोगे तो आंसर जो आपको वही होगा जो रट लो, लेकिन बाय द वे मान लो अगर वैल्यू चेंज की तो आंसर आपको पता नहीं चलेगा कि ये आंसर हमारा क्या है। तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर होना चाहिए, तो 100% आपको ये होगा कि हाँ ये हमारा आंसर बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसके बाद 11वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम, बिल्कुल सॉरी 20 ग्राम, हाँ 10 ग्राम, स्मॉल w 10 ग्राम हो गया फटाक से, 100 ग्राम जल में घोला गया है तो कैपिटल W हो गया 100 ग्राम। बिल्कुल अच्छा फंडा बता दिया, कम मात्रा में स्मॉल w, ज्यादा मात्रा में कैपिटल W। विलय करने पर वाष्प दाब इतना से घटकर इतना हो जाता है, मतलब 17.535 से घट करके 17.235 हो जाता है। मतलब कि पहले P0 जो था
जो ज़्यादा मात्रा में होता है पी नॉट ही होता है, और बाद में पी एस जो हो गया है ये हो जाता है 17.235 हो गया है एम एम। यूनिट वगैरह सब आपको इसमें लिखे हुए। तो कह रहा है विलय का अणु भार निकाल, तो स्मॉल एम की बात कर रहा है, अच्छा स्मॉल एम की बात कर रहा है। तो जल दे रहा है तो कैपिटल डब्ल्यू आपका यहाँ पर 100 दिए दिए, तो फार्मूला इसका होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। तो इसमें आप वैल्यू रखोगे तो 17.535 माइनस 17.235 बटे 17.535 बराबर डब्ल्यू दे रहा है 10, एम दे रहा है आपका निकालना है, और ये कैपिटल एम आपका जल का 18 और डब्ल्यू दे रहा है जाकर के 100। यहाँ से यदि घटाओगे इसको आ जाएगा 0, 3 से 3 चला जाएगा 0, और ये 5 में से 2 जाएंगे 3 दशमलव, इतना आ जाएगा बटे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 17.535 इक्वल टू, यहाँ से आप इससे ये काट सकते हो, ये बचेगा जाकर के 10 बटे 18 बचते 10 एम। जब ये आ जाएगा कैंची गुणा कराओगे तो एम इक्वल टू आ जाएगा जाकर के 18 गुणे 17.535 बटे, और ये हो जाएगा 10 गुणे 0.30। ये हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 105.26। 12वां नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, विलयन की मोललता की गणना करना है, जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम एनएच घुला है। जाहिर सी बात है मोललता की बात कर रहा है, तो मोललता को डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू होता है। तो डब्ल्यू का मान आपका दे रहा है कम मात्रा में 20 ग्राम, और एनएच को घोला गया 40 हो जाएगा, और कैपिटल डब्ल्यू 440 दे रहा है, ग्राम में दे रहा है। इसका मतलब यहाँ 1000 का आपको गुणा ऊपर कराना पड़ेगा। तो एम इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा 1.136 मोलल। 13वां नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब इतना है, ठीक है, 0.5 ग्राम अवाष्पीय वैद्युत अपघट्य के इतने ग्राम। पहले स्मॉल डब्ल्यू देखिए, 0.5 ग्राम को फिर बाद में कितने ग्राम विलायक में, कैपिटल डब्ल्यू है 42 ग्राम विलायक में घोला गया, जिसका जो एम है, एम वो दे रहा है 84 ग्राम पर मोल घोला गया। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है, मतलब पी एस जाके हो जाता है 0.414 बार, और यहाँ पर जो पी नॉट था पहले 0.416 बार था। तो कह रहा है कि ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, मतलब एम की गणना करनी है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर सेम था, सेम क्वेश्चन आपका ये है, तो बस फार्मूला लगाइए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू एम इक्वल टू एम, ये हो जाएगा कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये बहुत सी बुकों में इसको जो है पूरा यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस करके ही निकाल के दिया है क्वेश्चन आंसर। तो यूपी बोर्ड में ये आपका आंसर ये माना जाता है जो हम करवा रहे हैं, और सीबीएसई बोर्ड में आपको ये आंसर अलग भी हो सकता है। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये सर गलत करवा रहे हैं, क्योंकि आंसर जो है इस हिसाब से ये आता है और उस हिसाब से वो आता है। क्योंकि जो है अतित अणु विलयन की बात कर रहे हैं, तो अतित अणु विलयन में हम लोग यही फार्मूला यूज करते हैं। इसके बाद इसमें वैल्यू रख लेंगे, तो पी नॉट की वैल्यू है 0.416 माइनस 0.414 बटे 0.416 बराबर, तो स्मॉल डब्ल्यू का मान था 0.5, एम आपको निकालना था, और यहाँ पर आपको ये दे रहा है आपका कैपिटल एम 84 बटे, और यहाँ पर आपका ये इस कैपिटल डब्ल्यू 42 ग्राम दे रहा है, 42 दूना 84 हो गया, ये आपका कट गया,
और यहाँ से ये आपका जो माइनस होगा जा करके, तो 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0.002 आएगा बटे 0.416 बराबर, और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 1 बटे एम आएगा, 5 10 करोगे तो 1 आएगा, एम बराबर हो जाएगा जा करके 416 बटे 0.002। जब इसको कैलकुलेट करोगे तब जाकर के आंसर हमारा आएगा, रुक लो, तब जाकर के आंसर आएगा जा करके 208 ग्राम पर मोल आएगा, ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कह रहा 2 लीटर विलयन में 27 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर, देखिए कितना बढ़िया वो कर दिया। 2 लीटर वी दे रहा है, 2 लीटर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस 273, ये हो जाएगा आपका 300, बिना कुछ सोचे समझे, 27 प्लस 273, 300 केल्विन हो जाएगा। K2SO4 कह रहा है, K2SO4 कह रहा है, तो जाहिर सी बात इसमें आई आपको यूज करना पड़ेगा, 3 आएगा। फिर इसमें कह रहा है कि पूर्णतः वियोजित हो जाता है, तो परासरण दाब निकालना, पी आपको यहाँ पर निकालना, ठीक है। जब पी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगा P इक्वल टू W/M इंटू वी, और यहाँ पर हो जाएगा R और इंटू टी हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा। तो P निकालना, इसमें थोड़ा सा एक चीज और देना होगा, 25 मिलीग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, स्मॉल w का मान 25 मिलीग्राम, मतलब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10 की घात -3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग रखेंगे वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा 25 गुणे 10 की घात -3, 0.082, टेम्परेचर 300 बटे, और यहाँ पर देखो आई भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आई की वैल्यू भी हमें निकालनी है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। एम हमारा यहाँ पर हो जाएगा जा करके K2SO4 का निकालना, तो 39 गुणे 2 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64, ये हो जाएगा 2 नंबर 18 और 2 3 6 1 7, तो 8 2 10 4 14, 8 2 10 4 14, फिर 7 3 10 7 17, ये हो जाएगा 174 हो जाएगा। और V आपका दे रहा है इसमें जाकर के 2 लीटर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 5.27 गुणे 10 की घात -3 ATM। ध्यान देना। इस प्रकार से ये हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ जरूर लीजिएगा। आप, हो सकता है कि मैं जल्दी में रफ कर दे रहा हूँ, तो आप पॉज करके इसको आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड हम लेके आने वाले हैं, तो आपको वहाँ उसमें क्लास देंगे, लाइव क्लास देंगे, और अभी फिलहाल हो सकता है कि 1-2 दिन में इसी से ही लाइव क्लास देने लगे हम। तो थोड़ा से बस मेहनत आप करिएगा, मुझे कमेंट देकर, कमेंट डाल करके थोड़ा मोटिवेट करिएगा कि हाँ सर मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो हम तो नो डाउट आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले। इसके बाद कह रहा है कि भारानुसार, ठीक है, भारानुसार कह दिया 25%, और कौन, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, तो इसका फार्मूला भी दे दिया C3H8O3, वरना हमें निकालना ही पड़ता, ये दे दिया है। तो इसका मतलब कह रहा है कि जो कैपिटल W है, मतलब वाटर H2O, वो आपका 75% है, मतलब 75 ग्राम है, और जो ग्लिसरॉल है C3H8O3, यहाँ पर ये आपका कैपिटल W, मतलब W ये हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 25 ग्राम, एक 75 ग्राम, एक 25 ग्राम है, तो निकालना क्या है, ग्लिसरॉल का मोल अंश निकालना, इसका मोल प्रभावी निकालना। तो मोल प्रभावी दोनों के लिए पहले मोल चाहिए होते हैं, तो 75 बटे हमें 18 करना पड़ेगा, और यहाँ पर 25 बटे, अब ग्लिसरॉल का निकालना तो निकाल लिया जाए, 12 3 36 प्लस 8 प्लस 16 3 48, 8 8 16 16 6 22, 4 2 6 3 9,
92 आ जाएगा, ये आ गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो x निकालना C3H8O3 का निकालना, जिसका निकालना होता है उसका ऊपर रखना था 92, और दोनों का टोटल नीचे रखना है 75/18 प्लस 25/92। जब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 0.06, 0.06। ठीक। इसके बाद 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, 16वां नंबर हमारा कहता है 9 ग्राम ग्लूकोज, स्मॉल डब्लू दे रहा है 9 ग्राम ग्लूकोज है, इसका मतलब एम है 180, बिना कुछ सोचे समझे कुछ वैल्यू आपको बेटा याद ही रखनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। और कैपिटल डब्लू हो जाएगा 500 ग्राम। जल में घोला गया है तो विलयन का क्वथनांक निकालना है, टीएस आपको कैलकुलेट करना है, और केबी का मान इसने दे दिया है आपका 0.52। तो जाहिर सी बात है डेल्टा टीबी के वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो केबी गुणे डब्लू गुणे 1000 अपॉन यहाँ पर एम इंटू कैपिटल डब्लू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.52 गुणे स्मॉल डब्लू 9 गुणे ये हो जाएगा 1000 बटे एम 180 हो जाएगा, और जब 180 आ जाएगा तो इसमें कैपिटल डब्लू दे रहा 5। तो 1 2 आपके जीरो कट गए, एक जीरो और कट गया, ना दूने 18 हो गया। अब ये हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.52/2, तो 2 से करेंगे तो दशमलव आ गया, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 0.6 आ गया। अब जब 0.6 आ गया डेल्टा टीबी, तो आपको निकालना था टीएस। तो डेल्टा टीएस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डेल्टा टीबी जो होता है वो टीएस माइनस टी नॉट होता है। तो जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.26 बराबर टीएस माइनस ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस देंगे, टीएस इक्वल टू हो जाएगा 100.26 इसमें जो आंसर आ रहा है 20373 दे रहा है, तो ये केल्विन में दे रहा है। ये मैंने डिग्री सेल्सियस में निकाला, 273 ऐड कर दोगे तो आपका केल्विन में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि आप 100 डिग्री सेल्सियस को 273 ऐड कर दोगे तो जो भी आएगा केल्विन में ही आंसर आएगा। 17 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है 293 केल्विन पर वाष्प दाब इतना मिली, मतलब जल का वाष्प दाब दे पी नॉट 17.535 दे रहा है mm। 25 ग्राम ग्लूकोज को स्मॉल डब्लू दे रहा है 25 ग्राम ग्लूकोज को, तो एम हो जाएगा तुम्हारा जाकर के 180, 480 के 450 ग्राम जल में कैपिटल डब्लू दे रहा है 450, इसका मतलब कि कैपिटल एम हो जाएगा 18। इतने केल्विन पर जल का वाष्प दाब आपको निकालना, मतलब कि यदि इतने ग्राम घोलने पर तो इसमें जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए, मतलब कि विलयन का वाष्प दाब निकालना। यहाँ पर थोड़ा जल का कह दिया मिस्टेक, थोड़ा सा ये निकालना है। तो आपके पास पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट आपका फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल डब्लू एम इंटू कैपिटल डब्लू, कैपिटल एम कैपिटल डब्लू। पी नॉट आपका 17.535 माइनस पी एस अपॉन 17.535 इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल डब्लू आपका हो जाएगा 25 बटे आपका एम हो जाएगा 180, और ये आपका हो जाएगा जाके 450, मतलब सॉरी यहाँ पर 18 बटे 450 आएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आप देख लीजिएगा यहाँ से 18 से 18 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा जाके 17.535 माइनस पी एस बटे 17.535 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा जाके 25 बटे 10 हो जाएगा इंटू 450 आ जाएगा। अच्छा पी एस कैलकुलेट करोगे बेटा तो आपका आंसर जो आएगा 17.438 ये आपका आंसर आपका। तो ये हमारे लगभग आज हमने 6 से 7 से लगा करके 17 तक के हमने सीट के क्वेश्चन बताए हुए हैं।
इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वे नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इतना आप जरूर कवर कर लीजिएगा और उम्मीद है कि आपको जो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायतापूर्ण होंगे, बहुत ही मददगार होंगे। धन्यवाद।